हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो आज हम लोग ये PYQ है, ठीक। और ये कब का है? जनवरी 2024 का, ठीक। तो किस तरीके से पेपर आता है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सामाजिक विज्ञान स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन क्या है कि अभिकथन और कारण से है। अभिकथन जो है ये क्या कारण है, क्या इसका पहला स्टार्ट करते हैं। 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया। एक बार फिर सुनिए, 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया। कारण है 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए। तो इसमें क्या सही है इसको देखते हैं कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। कौन सा? दोनों ए और एवं आर सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। और क्या? ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों ए एवं आर सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? क्या 1960 में द्विभाषी बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषी लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया था। तो 1966 में पंजाब के विभाजन दो राज्यों में हुआ, पंजाब पंजाबी भाषियों के लिए और हरियाणवी या हिंदी बोलने वालों के लिए। तो इसमें क्या आंसर सही होगा कि दोनों ए एवं आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की जो है वो व्याख्या नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पर जो दूसरी चीज़ों के बारे में बताया गया है और जो 1960 में द्विभाषी के लिए दूसरी चीज़ों के बारे में। आगे नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि ये क्या है कि जैसे यहाँ पर के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। किसके कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है? भौगोलिक समीप्य, धार्मिक समानता और समान भोजन, भाषाई समानता। तो किसके कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है? किसके कारण कहा जाता है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा कि बी सी डी? कौन सा? बी मतलब धार्मिक समानता और कौन सा? समान भोजन और भाषाई समानता। तो ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया? 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया? केवल मानव जाति जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं, सभी व्यक्ति जन्म समय समान होते हैं सभी व्यक्ति के। और क्या तीसरा ऑप्शन क्या है? व्यक्तिगत प्रयासों से पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है, ठीक। सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। तो इसमें से कौन सा 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 33 का ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 34 क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या? पृथ्वी की चारों ओर फैली वायुमंडल की परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज़ वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, सूर्य की ऊष्मा, पृथ्वी पर चट्टानें और महासागर, चांद का गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? 34 का ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सही हो जाएगा। पहला आंसर सही है। अब आगे बढ़ते हैं कि अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है कि अभिकथन जो है वो क्या है? ध्यान से पढ़ें। शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। और इसका कारण क्या है? उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। दोनों ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही किंतु आर गलत, आर सही ए गलत लेकिन किंतु आर सही। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 35 का 35 का बताइए। 35 का क्या है कि यहाँ पर दोनों ऑप्शन जो होते हैं दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। ये भी सही है और ये भी सही है। तो दो ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की क्या कर रही है? सही व्याख्या भी कर रही है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। तो किन खगोलीय पिंडों से हमारा सौर परिवार बना है? क्या नक्षत्र मंडल, यह सूर्य, उपग्रह, ग्रह, ध्रुव तारा, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सप्तऋषि। तो हमारा सौर मंडल किसकी वजह से, मतलब किन खगोलीय पिंडों से बना है? तो किन की वजह से बना है? 36 का तीसरा आंसर, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड। आगे बढ़ते हैं 37 का ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। ए जो है जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित किया। इसमें इन्होंने भारतीय इतिहास को
3 कालों प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा है। तो इसका आंसर कौन सही होगा? दोनों ए और बी दोनों सही हैं, दोनों ए तथा बी दोनों गलत हैं। ए सही किंतु बी गलत, और बी सही ए से गलत किंतु बी सही। तो इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 37 का तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। ये देखिए कि ए सही किंतु आर गलत है। आगे बढ़ते हैं। 38 का, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। पहाड़ों में रेल मार्गों का निर्माण आसान होता है, पहाड़ महाक्षयित हैं, पहाड़ी लोग रेल मार्गों को बना रहे हैं, इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 38 का। 38 का कौन सा आंसर सही होगा? 38 का, ये इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है, ये आंसर सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 39 की तरफ कि कथनों ए तथा बी को ध्यान से पढ़ें। 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। अब इसमें से विकल्प चुनें। दोनों ए तथा बी सही हैं, दोनों ए तथा बी गलत हैं, ए सही किंतु बी गलत, और ए गलत किंतु बी सही। तो इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कौन सा आंसर इसमें से सही होगा? 39 का। 39 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा कि ए तथा बी यहाँ पर दोनों सही हो जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। अब गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या, इसके बारे में देखते हैं कि इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं। क्या ये सही है? यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है। इस क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है। अब इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी सी डी यहाँ पर सही हो जाएंगे। बी सी डी, ये तीनों सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी? कौन सी पुस्तक की तुलना? स्त्री पुरुष। तो इसका आंसर हो गया, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो गया पंडिता रामाबाई। क्या आंसर है? कि पंडिता रामाबाई इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, ये क्या है? एक बार फिर से इसको पढ़ते हैं कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक द्वारा की गई थी? तो पंडिता रामाबाई यहाँ पर नहीं होंगे। 41 का आंसर हो जाएगा ताराबाई शिंदे। कौन होगा? ताराबाई शिंदे। आगे बढ़ते हैं कि 42 की तरफ, गेहूं और जौ जैसी फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान में मिले थे? सही विकल्प का चयन कीजिए। गारो हिल्स, सुलेमान तथा किरथर हिल्स, मालाबार हिल्स और नीलगिरी हिल्स। तो 42 का तीसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। क्या है? कि सुलेमान और किरथार हिल्स। आगे बढ़ते हैं 43 का, अभिकथन और कारण से है। अभिकथन, रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनसे वे अच्छे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? रूढ़िबद्ध धाराएं हमें, और तर्क क्या है? रूढ़िबद्ध धाराएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशलों को देखने से रोकती हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? 43 का कौन सा आंसर सही होगा? 43 का पहला आंसर सही हो जाएगा कि इसमें ये ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं 44 का, निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी 2 गैसें हैं? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ओजोन और हीलियम। तो 44 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 44 का सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 45 का कि ए तथा बी दोनों को ध्यान से पढ़ें। वेद समाज की स्थापना 1864 में मद्रास में हुई थी। वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था। तो 45 का कौन सा आंसर सही होगा? 45 का ए सही किंतु आर गलत, यानी वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित नहीं था। तीसरा वाला सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 46 की तरफ। 46 का
1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष तथा महिला के न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी रखी गई थी? न्यूनतम जो आयु कितनी रखी गई थी ये बताइए। तो 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम से पारित किया गया था, तो ये 46 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? दूसरा 18 वर्ष तथा 16 वर्ष। आगे देखते हैं 47 का। भारत और बांग्लादेश पटसन जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है। इसे भारी वर्षा और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। सही विकल्प का चयन कीजिए। कहाँ चला गया? हाँ, तो ये 47 का कौन सा आंसर सही होगा बताइए आप लोग। 47 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? दूसरा वाला। यहाँ पर A, B, D 3 सही हैं। कौन सा गलत है? इसे निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इसके आगे देखते हैं 47 हो गया। 48 कि पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है। पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है। पवन कैसी बहती है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति, निम्न दाब क्षेत्र से उच्च वायु क्षेत्र की ओर वायु की गति, संघनित वायु की गति और पौधे और जीव जंतुओं को गति। आगे देखते हैं कि इसमें कौन सा आंसर सही है। 48 का कौन सा आंसर सही होता है? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति, पहला ऑप्शन सही हो जाता है। फिर बढ़ते हैं कि 49 की तरफ। पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन है यह स्थल रुद्ध है, यह महासागरों से घिरी है, दोपहर का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, यह सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। यहाँ पर पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्रदान करता है क्योंकि 49 का कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पर सही हो जाएगा दोपहर का सूर्य ठीक कहाँ? सिर के ऊपर होता है। ठीक, आगे देखते हैं फिर 50 की तरफ। 50वां क्वेश्चन है कि एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये अक्षांश किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? ये अक्षांश क्या है? किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? ग्लोब पर डिजाइन बनाने के लिए, पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए, ग्लोब को सुंदर बनाने के लिए। ये पृथ्वी पर हल रेखाएं हैं तथा पृथ्वी की भौतिक विशेषताओं को इंगित करती हैं। कौन सा इसमें से सही होगा? 50 का कौन सा आंसर सही होगा कि यहाँ पर पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए दूसरा आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 51 की तरफ। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन और एसोसिएशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही विकल्प चुने। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई। 1928 में पंजाब में अमृतसर में इसकी स्थापना हुई। HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस अफसर की हत्या की थी। तो 51 का कौन सा आंसर सही होगा? 51 का यहाँ पर तीसरा आंसर सही हो जाएगा कि 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं 52 की तरफ। का अभिकथन कारण है कि राजस्व वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत हाल्ट मैकेंजी ने की थी और इसका कारण है राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई, ना कि जिम्मेदार को। तो इसका दोनों ए और आर सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। दोनों ए आर सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही किंतु आर गलत, ए गलत किंतु आर सही। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 52 का कौन सा ऑप्शन सही होगा कि दोनों ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है ये ऑप्शन। आगे देखते हैं
कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायता करता है। पहला ऑप्शन है संसाधनों की खपत को घटाना, संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, संसाधनों का पुनर्चक्रण, वस्तुओं का पुनर्चक्रण। इतना ठीक, वस्तुओं का पुनर्चक्रण। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? 53 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ACD। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ACD। आगे देखते हैं कि 54 का पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति है, हमें इसके बारे में जानकारी देती है। ठीक, इसमें राजाओं और रानियों के बारे में, विद्वानों और कवियों के बारे में, साधारण पुरुष और महिलाओं के बारे में, सिपाहियों और सैन्य जनरलों के बारे में। 54 का कौन सा आंसर सही होगा? इसमें साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्या चीज़ किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? शुद्धिकरण, निष्कर्षण, उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता, वस्तु की खोज। तो 55 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? दूसरा क्या है कि उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता। आगे बढ़ते हैं। आगे 56 का प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। तो पहला ऑप्शन है यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते हैं, यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, कृषि की वैज्ञानिक विधियों का यहाँ प्रयोग किया जाता है, इस प्रदेश में वर्षा की कमी है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर? कौन सा आंसर सही होगा 56 का? तो 56 का कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पर BC दोनों सही हैं। कौन? BC। आगे देखते हैं कि 57 का हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप है। मानचित्र, उपग्रह से प्राप्त चित्र, रंबीगेद, ग्लोब। तो 57 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा कि ग्लोब। आगे देखते हैं 58 का जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं, जिसमें उनकी भाषा तथा संगीत भी शामिल है, बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती हैं। जमीन, जंगल, घास के मैदान तथा पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर किया करते हैं। इसका आंसर क्या होगा? दोनों A और R दोनों सही है। R A की सही व्याख्या करता है, दोनों A और R दोनों सही, R A की सही व्याख्या नहीं करता। A सही किंतु R गलत, R सही किंतु A गलत। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा 58 का? 58 का कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर कि A और R दोनों सही है, R A की सही व्याख्या नहीं करता है। तो आगे देखते हैं 59। दादा भाई नौरोजी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। वह व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा 50 का? तो 50 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला कि A और R दोनों सही है, R A की सही व्याख्या करता है। आगे देखते हैं 61 का प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। यह बच्चे को सामाजिक मामलों के प्रति संवेदनशीलता बनाता है और उसमें भिन्नता एवं विविधता के लिए सम्मान विकसित करता है। तो ये 61 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 61 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला A और R दोनों सही है, R A की सही व्याख्या करता है। आगे देखते हैं कि 62 मानसून का अभाव और कर्ज यानी ऋण चुका पाने की अक्षमता किसानों में दुखी का कारण बनती है। विकल्प का चयन कीजिए। A और R दोनों सही है, R A की सही व्याख्या करता है। A और R दोनों गलत हैं, R A की सही व्याख्या नहीं करता है। और A गलत किंतु R सही, और R सही किंतु A गलत। तो इसका कौन सा 62 का कौन सा आंसर सही होगा? 62 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 63 उन तत्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 63 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 63 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा।
आगे देखते हैं 64, 63 हो गया। अब 64 में देखते हैं 64 का क्या है। निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है। यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है। यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों को का पता लगाने में मदद करता है। शिक्षिका अधिगम की गति को तय करती है। यह एक जल्दी से सीखने का तरीका है। तो 64 का कौन सा आंसर सही होगा। यहाँ पर हो जाएगा 64 का ए और बी, यानी यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है और यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में मदद करता है। यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं कि 64 हो गया 65 की तरफ। सिक्सटी फोर हो गया 65 की तरफ कि इसमें क्या करना है कि मिलान करना है। बूझा चूना, सादा नमक, चूना पत्थर, कास्टिक सोडा। तो 65 की तरफ कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर दूसरा आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। सही कथन को पहचान कीजिए। तथ्य एक अवलोकन है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया है। नियम एक सिद्धांत है जिसे समयोपरि बारंबार सही पाया गया है। तो इसमें से 66 का कौन सा आंसर सही होगा। इसका होगा कि दूसरा आंसर सही हो जाएगा, ए और बी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित लेख को पढ़िए। जब ऋणात्मक रूप से अवशोषित जड़ को अनावेशित विद्युतदर्शी के निकट लाया जाता है, विद्युतदर्शी पत्तियों एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। दोनों बहुदर्शी पत्तियां समान आवेश अर्जित करेंगी। ऋणात्मक आवेशों के विद्युतदर्शी पर हस्तांतरित किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी पत्तियां एक दूसरे से और दूर चली जाती हैं। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा 67 का। इसका होगा कि ए और बी अवलोकन है और सी क्या है 67 का 2 और सी अनुमान है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। कौन सी गैसें अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं 68 का एक ऑक्सीजन है, दूसरा ओजोन है। 68 ऑक्सीजन, ओजोन। आगे देखते हैं 70। निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान कीजिए। सामान्यतः अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। सामान्यतः अधातु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो 70 का पहला आंसर सही हो जाएगा। केवल यहाँ पर जो है वो पहला ऑप्शन सही है। सेवेंटी कौन सा हमने पढ़ा था ये। हाँ, ये 70 है। 70 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ए, बी, सी। आगे बढ़ते हैं कि रिक्त स्थान में सही विकल्प को भरें। एक दृढ़ का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता की आवश्यकता है। 71 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा लोकतंत्र। तो 71 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कि रिक्त स्थान से एक दृढ़ का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। 71 का यहाँ पर सही हो जाएगा लोकतंत्र। तो यहाँ पर क्या था कि एक दृढ़ का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं
कि 72 की तरफ, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। इसका अर्थ है संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य धर्म एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। राज्य धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकता। आवश्यकता पड़ने पर राज्य धार्मिक मामलों को नियंत्रित करता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 72 का। 72 का जो होता है वह तीसरा ऑप्शन सही होगा, यानी AD। आगे देखते हैं कि 73 का। 73 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये 73 देखिए, खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित होती है। खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है, और क्योंकि इसमें उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी पड़ती है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा कि 73 का तीसरा आंसर, केवल A सही है। आगे बढ़ते हैं 74 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियाँ आपने अपनी एक कक्षा में के विद्यार्थियों से प्राप्त की है। इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थी के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है? तो ऐसा क्यों है कि विलासकारें और भिखारी दोनों ही ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं? गरीबी लोग अपनी जीवन स्थिति सुधारने के लिए और अधिक मेहनत क्यों नहीं करते हैं? भारत कब विकसित होगा और गरीबी से मुक्त होगा? सरकार गरीबों की मुफ्त सामान क्यों देती है? क्या उन्हें आलसी नहीं बना देगा? तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? 74 का। 74 का जो है वो पहला आंसर सही होगा। ऐसा क्यों है कि विलासकारें और भिखारी दोनों हम ट्रैफिक सिग्नल को पर देख पाते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं 75 का। 75 का ये क्या है? 74 का आंसर था पहला ना। और 75 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है? इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना में करने में किया जाता है। इसका संचालन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। यह सीखने में आने वाली परेशानियों की पहचान में मदद करता है। यह प्रायः औपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है। 75 का कौन सा आंसर सही होगा? 75 का पहला ऑप्शन सही हो जाता है। कौन सा? इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी गई उपलब्धियों की तुलना करने से किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 76 की तरफ। NCF 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों में विद्यार्थी से परिचय कराया जाता है? इसमें से प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर और उच्च माध्यमिक स्तर, कौन सा सही होगा? 76 का। 76 का जो है वह होगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि उच्च प्राथमिक स्तर। आगे देखते हैं 77 का। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोतों के बारे में सही है? वे अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, वे वस्तुनिष्ठ होते हैं, इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल हैं। A B दोनों, ABC, BCD, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 77 का। 77 का पहला ऑप्शन सही होता है। क्या है? A और D दोनों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा गतिविधियों विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका को आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी? क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है? ऐसा क्यों करेगी? विषय पर छात्रों द्वारा कक्षा में परिचर्चा करवाना, किसी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग अखबारों के कतरनों को इकट्ठा करना और उनके विवरण की तुलना करने को कहना, छात्रों के व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर आई खबरों को एकत्र करवाना तथा शैक्षणिक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करना। तो 78 का आंसर सही हो जाएगा। पहला A और B दोनों, ये ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो 78 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 79 का। निम्नलिखित में से किस किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा? शासक के शासनकाल का सार देने के लिए, विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्ध, क्रांतियाँ, सामाजिक आंदोलनों के पदाक्रमण को सचित्र दिखाने के लिए, आधुनिक इतिहास पढ़ाने के लिए, आयु, जेंडर, नस्ल इत्यादि जैसे जनसांख्यिकी चरों के विश्लेषण के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कि एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं जैसे युद्धों, क्रांतियों तथा सामाजिक आंदोलनों के पदानुक्रम को सचित्र दिखाने के लिए। दूसरा ऑप्शन सही हो गया। आगे देखते हैं 80। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति और सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है? विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियाँ और तस्वीरों के प्रदर्शन करना, केवल समाज के प्रभुत्व विचारों को सिखाना, आसपास के उदाहरणों से बचना, केवल पाठ्य पुस्तकों से उत्तर देने के लिए प्रोत्साहन करना। तो 80 का आंसर सही हो जाएगा। पहला कौन सा है कि विभिन्न समुदाय क्षेत्रों के लोगों की कहानी, तस्वीरों को प्रदर्शन करना, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं
कि 82 का 81 का क्या है ऐसा, ये 80 का पहला था, 71 80 का विभिन्न समुदाय क्षेत्रों कहानी तस्वीरों का प्रदर्शन करना ना, और 82 का 80 का कौन सा पहला था और 81 का तीसरा था। ये 81 का क्या है, ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हसियाई समुदाय के छात्र भी हों और इसीलिए जब आप हसियेकरण पर कक्षा की बात कर रहे हो तो विषय प्रस्तुत करते हुए आपको निम्नलिखित में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें आंसर होगा कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं, और मतलब तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। तीसरा है ABC, तो यानी यहाँ पर सिर्फ D गलत हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ क्या होते हैं, D गलत हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि 82 का निम्नलिखित में से कौन से परियोजना कार्य की विशेषताएं हैं। यह विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में आने वाले को मौका देती है। परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिल सके। सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों के सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करती है। तो 82 का कौन सा आंसर सही होगा, 82 का ये तीसरा वाला आंसर सही हो जाएगा कि AC। आगे देखते हैं 83 का सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य के क्या लाभ हैं। छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करना, प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना और तर्क करने के कौशल विकसित करता है। तथ्यों को याद कर रखने में मदद करता है। विद्यार्थियों के ज्ञान परीक्षण में मदद करता है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा, इसमें 83 का कौन सा आंसर सही होगा, 83 का पहला वाला। आगे देखते हैं 84। लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं। सरकार का उत्तरदायित्व निश्चित करने के लिए, दलों के समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, राजनीतिक विवाद और जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए। यह एक प्रथागत प्रक्रिया है। तो इसका 84 का कौन सा आंसर सही होगा, इसका पहला आंसर जो है वो सही हो जाएगा, ABC। आगे देखते हैं 85। आत्मपन की अवधारणा बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। प्रदर्शन, सर्वेक्षण, विचार मंथन, केस स्टडी। तो 85 का कौन सा आंसर सही होगा, इसमें तीसरा हो जाएगा, प्रदर्शन। आगे देखते हैं 86। कथन भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। मौलिक अधिकारों से यह अनुमान लगाता है कि यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। यह बहुसंख्यकों द्वारा किसी तरह के भेदभाव में से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। यह अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करता है। यह अल्पसंख्यकों को आर्थिक अवसरों की गारंटी प्रदान करता है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, 86 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा, पहला। यहाँ पर ये ABC सही है और D जो है वो गलत है। आगे देखते हैं 87। सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। तथ्यों के स्मरण का न्यूनतम बल देना तथा समझने पर केंद्रित करना और संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना। परीक्षा निर्देशों के आधार पर और शिक्षक के विषय वस्तु की से अनभिज्ञता के कारण पाठ्यपुस्तक के कुछ विषयों को छोड़ देना। सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, 87 का दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर A और B सही है। आगे देखते हैं 88 का दो मौलिक अधिकार जिनकी मांग पर हसियाकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए। वे हैं समानता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो 88 का पहला वाला आंसर सही हो जाएगा, A और B। आगे देखते हैं 89। राज्य शासन की कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन प्रश्नों A और B पर विचार करें। प्रेस वार्ता का उद्देश्य होता है यह विधानसभा में होने वाली बहस से किस तरह अलग है। उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते और सरकार के फैसलों पर बवाल करते हैं। तो A और B में कौन सा सही है कौन सा गलत है। A संकलनात्मक ज्ञान की जाँच करता है जबकि तथ्यात्मक ज्ञान की नहीं, और A जो है तथ्यात्मक ज्ञान की जाँच करता है जबकि संकलनात्मक ज्ञान की नहीं। दोनों A तथा B संकल्पनात्मक ज्ञान की जाँच करते हैं, दोनों A तथा B तथ्यात्मक ज्ञान की जाँच करते हैं। तो 89 का बताइए कौन सा आंसर सही होगा। 89 का कौन सा आंसर सही हो जाता है, पहला। यहाँ पर संकलनात्मक ज्ञान की जांच करता है जबकि तथ्यात्मक ज्ञान की नहीं। ये पहला आंसर यहाँ पर सही हो जाता है। आगे देखते हैं लास्ट वाला
आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है जाति व्यवस्था के प्रचलन को, दूसरे प्रचलित धर्मों से भिन्न अनेक प्रकार के जनजातीय धर्मों के पालन को, विशिष्ट भाषा के प्रयोग को, ऊंच नीच की कम उपस्थिति को। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो लास्ट वाले का कौन सा आंसर सही होगा? दूसरा, BCD। ठीक, तो यहाँ पर ये BCD सही हो जाता है। BCD ए जो है जाति व्यवस्था के प्रचलन को, यही गलत हो जाता है। तो ये प्रैक्टिस सेट, ये जो है PYQ आज कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट डे दूसरा हम लोग हल करेंगे।